किया है हाकिम की इसकी मदद की तुमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया हाकिम की। इस तस्वीर में आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में ये जो व्यक्ति है इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाकम दीन 45 साल का ये व्यक्ति है और पुलिस का कहना है कि ही इज अ रेसिडेंट ऑफ रजौरी। असल में मास्टरमाइंड थे या उस अटैक के पीछे थे। और खबरों के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में उन्होंने जो वो लॉन्च कर दी है। मेरे हिसाब से पकड़ा गया है एंड इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन काफी मिलेगी। देखिए कोई भी जब जिंदा पकड़ा जाता है ना तो इन्फॉर्मेशन काफी हद तक मिलती है। इन तस्वीरों में यह भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हाकिम दीन लंगड़ा कर चल रहा है, यानी कि पकड़े जाने के बाद उसकी ठीक ठाक दवाई भी हुई है। उनका एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रियासी का जो हमला 9 जून को हुआ उसको बहुत सीरियसली लेती है। उसकी और उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है उसमें मुलव्विस है। हकीमुद्दीन ने 6,000 रुपए के लिए और कुछ खाने वाने के लिए या किसी चीजों के लिए टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पर अपनी जगह में अपनी घर में रखा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनको वहां पर रखा, देखभाल करी, ये सब करा। नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी आतंकी हमलों के आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने आतंकियों को कई बार पनाह दी थी और उनके गाइड के रूप में काम किया था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की रियासी पुलिस ने रियासी आतंकी हमलों के मामलों में हकीमुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वो आतंकवादियों के लिए गाइड के रूप में काम करता था और 6,000 रुपये में उन्हें शरण देता था। इस मामलों में रियासी जिले की एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि तीर्थ यात्रियों की बस पर 9 जून को आतंकवादी हमला रियासी से एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है जो कि हकीमुद्दीन राजौरी का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने आतंकवादियों को भोजन और घर दिलवाने में मदद की थी। एसएसपी ने बताया कि आरोपी हकीमुद्दीन को राजौरी से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आतंकी के सहयोगी के पास से 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एसएसपी मोहिता शर्मा ने आगे बताया कि फिलहाल तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि बस पर हमला करने वाले सभी पाकिस्तानी आतंकवादी 3 बार आरोपी हकीमुद्दीन के घर आए और उससे उन्हें जंगलों के रास्ते हमले की जगह तक पहुंचाने में आतंकियों की मदद की थी। चलिए दोस्तों इसी पर आके पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक और जो सक्सेस हुआ मेजर ब्रेक थ्रू जो राइसी अटैक के अंदर था, एक बंदे को उठाया जिसका नाम है हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन ने 6,000 रुपए के लिए और कुछ खाने वाने के लिए या किसी चीजों के लिए टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पर अपनी जगह में अपनी घर में रखा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनको वहां पर रखा, देखभाल करी, ये सब करा। यहां तक कि इसने जो रईसी अटैक जहां पर हुआ है इसने वहां तक इनको लेके जाने में भी हेल्प करी। रास्ता वास्ता इसने ही दिखाया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है कि एक बंदे को उठाया है हु इज बेसिकली एन OGW, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था और मेरे मॉर्निंग अपडेट्स में मैंने आपको बताया था कि OGWs के ऊपर काफी क्रैकडाउन होगा, क्योंकि देखिए ये टेररिस्ट जो होते हैं जो बाहर से आते हैं दे कैन नॉट ऑपरेट इन कश्मीर विद अ फ्री हैंड विदाउट लोकल सपोर्ट। और जो भी लोकल सपोर्ट है वो होती है ये ऐसे चुटमुट लोगों के साथ और कम पैसों के साथ। आप देखिए 6,000 रुपए के लिए ये कर रहा है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया इसने। पता है इसको पकड़ा जाएगा तो बहुत ठुकम ठुकाई होगी, मिर्ची ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा इसके साथ, बट स्टिल दे डू दिस। अब देखिए ये आप एलियनेशन की बात करें, आप ये बात करें, वो बात करें, वट एवर द केसेस, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि OGWs का जो नेटवर्क है उसके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ब्रोकन अपार्ट। इसी तरह का एक्शन आपने लिया था कश्मीर के अंदर 2019 के अंदर, जब आपने OGW नेटवर्क के ऊपर काफी हद तक क्रैकडाउन शुरू किया था। एंड व्हेन यू क्रैक डाउन ऑन दिस नेटवर्क व्हाट हैपेंस इज कि ये
इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, तो ये जो टेररिस्ट आते हैं, दे कम, दे डू रैंडम अटैक्स एंड दे बेसिकली गेट किल्ड एंड आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यही ऑपरेशन आज जम्मू में भी लॉन्च हो रहे हैं एंड यहाँ पर भी मेरे हिसाब से 50 से 70 लोगों ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। रूल बड़ा सिंपल है, बुलडोजर बाबा प्लस आपकी पूरी जायदाद और ये सब गई, आपकी फैमिली भी फंसती है उसके अंदर, उसके बाद आपके ऊपर टेरर केसेस, मतलब आपको कभी दोबारा जो बोलते हैं ना आजादी की जो धूप कभी दिखेगी नहीं दोबारा। तो ये बड़ी एक बड़ी यू नो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट kudos to the forces कि they've been able to track this guy down and caught this guy alive, क्योंकि आपको जब आप उसकी इंटेरोगेशन करोगे तो उसके अंदर से 50 और चीजें निकलेंगी एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू डू दिस। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक आफत आई हुई है और वो ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में खुले सांड की तरह फिर रही है, हमारे लोगों को मार रही है, लेकिन हमारे इदारे बिल्कुल खामोश हैं। अब एक और दावा सामने आया है और वो दावा बड़ा खतरनाक है, कम से कम मैं तो इसको बहुत खतरनाक समझता हूँ। दावा है भारत की तरफ से, वो कहते हैं कि रिटायर्ड पाकिस्तान ब्रिगेडियर बिहाइंड 2018 जम्मू एंड कश्मीर अटैक किल्ड। इनका दावा है कि जो हमारे 1122 के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अमीर हमजा साहब एक कातलाना हमले में जान से गए हैं, वो असल में मास्टरमाइंड थे या उस अटैक के पीछे थे जो 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। और इनका दावा है कि वो ISI के लिए काम करते थे और ये अपनी खबर में ये दावा करते हैं कि उनको नामालूम अफराद ने मार दिया। ये खबर बड़ी अजीब है क्योंकि जो पाकिस्तानी अखबारात हैं उन्होंने भी, ट्रिब्यून वगैरह ने भी लिखा है कि जब उनकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवारों ने घेरा और गोलियां चलाईं, उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों ने ये मेक श्योर किया, इस बात का यकीन किया कि वो मर चुके हैं, तब वो वहाँ से गए। यानी जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया था कि वो मर गए हैं, वो वहाँ से गए नहीं। जिससे कम से कम मैं अगर सोचूं और कोई भी दिमाग रखने वाला बंदा जिसका थोड़ा सा भी दिमाग चलता है सोचे, तो वो यही कहेगा कि ये एक टारगेटेड किलिंग थी। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को टारगेट किल करके क्यों मारा जाएगा? तो फिर ख्याल जाता है कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत खुद ये दावा कर चुका है कि हम हर उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलव्विस है। हमने ये नहीं देखना कि हमारी तरफ से कोई मुलव्विस है या नहीं, हमने ये देखना है कि भारत को ये लगता है कि मुलव्विस है और भारत मार रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। हो सकता है हमारी तरफ से कोई बंदा भी मुलव्विस ना हो सकता है कि हमें पता हो कि इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हो सकता है कहा जाए कि इनका ऐसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत को ये लगता है कि ताल्लुक है और भारत मरवा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।